नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के सिंधी चौराहे में। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि पीछे सिंधी चौराहा है और आगे कालूसाई मंदिर पड़ता है और यहाँ पर जो वाहनों का दबाव है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ आने की जो आज की वजह है वो मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सड़क क्रॉस कर रहे थे और कालूसाई के पास से आ रही गाड़ी की चपेट में आने से वो बुरी तरह से जख्मी यहाँ पर हो गए हैं। तस्वीरों के माध्यम आप देख सकते हैं कि हमने जब ये दुर्घटना घटित हुई तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तत्काल जो आसपास के लोग यहाँ पर थे उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को एक निजी वाहन से अस्पताल पहुँचाया। जब हमने ऑफ कैमरा लोगों से बात करनी चाहिए, जानकारी जुटानी चाहिए, तो उन्होंने हमें बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो पास की दुकान में अपने परिवार के साथ शॉपिंग कर रहे थे और ऐसे में वो अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रहे थे और रोड क्रॉस करने के चक्कर में वो गाड़ी की चपेट में आ गए और इस पूरी दुर्घटना में उनके पैर में काफ़ी चोट लगी है। बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैर में उनके फ्रैक्चर आया है। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। अब इस पूरे घटना की अगर मैं बात करूं तो वाहनों का दबाव इस सड़क में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि भीमताल में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक बस जो है वो गहरी खाई में गिरी है, जिनमें घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लाया जा रहा है इलाज के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सुशीला तिवारी अस्पताल लाने वाली एम्बुलेंस को रास्ता साफ मिले, किसी तरह का ट्रैफिक उन्हें ना मिले, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाए। ऐसे में जगह जगह पर पुलिस के कर्मचारी जो है वो मौजूद यहाँ पर हैं। और इस बीच अगर मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँ कि जब हम यहाँ पर खड़े होके उस दुर्घटना के बारे में बात यहाँ पे कर रहे थे, वीडियो कैप्चर यहाँ पे कर रहे थे, उनको अस्पताल के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा था, तो एक पुलिसकर्मी की ओर से यहाँ पर हमारे साथ बेहद ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार यहाँ पर किया गया है। मैं आपको बताऊँ कि खुद मेरे साथ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींचते हुए साइड करा और जब मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आप बीच सड़क में थे, आप साइड हो जाइए क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ से आ रही है। मैंने उनसे बोला कि सर ठीक है, अगर मैं बीच सड़क में थी, आपने मुझे साइड करा वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरह का बर्ताव उनकी तरफ से किया गया वो बहुत ही निंदनीय था। वो लगातार कंटिन्यू मुझ पर चिल्लाए जा रहे थे और जब मैंने इसके पीछे का कारण उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर इसके पीछे का क्या कारण था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मीडिया से हैं तो आपने कार्ड नहीं पहन रखा है और मुझे पता भी नहीं था कि आप मीडिया से हैं। अब इस बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई आम पब्लिक यहाँ पर खड़ा होता तो क्या उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जाता? अगर मैं मीडिया से होती, मैं गले में मेरा कार्ड होता तो वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते? ये पूरा एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह की पूरी घटना घटित हुई उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने जिस तरह से व्यवहार किया वो मुझे काफ़ी ही गलत लगा, तो उनकी तरफ से मुझसे ये कहा गया कि आप यहाँ पर हंगामा मत काटिए, यहाँ पर अपनी बात जो है वो थोड़ी देर बाद रखिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी थोड़ी देर बाद रखूँगी। उसके बाद हालांकि उन्होंने पूरी घटना पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से अगर मैं मीडिया से नहीं होती, मैं एक नॉर्मल पीपल होती, तो क्या ऐसा ही व्यवहार उनकी तरफ से यहाँ पे किया जाता या फिर नहीं किया जाता? एक जगह जहाँ पुलिस को मित्र पुलिस कहते हैं, वही दूसरी और पुलिस का ये दूसरा रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर महिला कांस्टेबल भी यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं। भीमताल में जिस तरह से हादसा हुआ है, प्रेशर यहाँ पर पुलिस के ऊपर है कि किसी तरह वाहनों का दबाव कम हो और एम्बुलेंस को यहाँ से सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा जाए। ऐसे में आम पब्लिक के साथ अगर मैं आम पब्लिक भी होती, क्या ऐसा व्यवहार किया जाता? आप देख सकते हैं कि लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है, लगातार एम्बुलेंस यहाँ पे जा रही है और जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस के कर्मचारी अपना काम भली पूर्वक यहाँ पर निभा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका ये व्यवहार यहाँ पर देखने को मिला और ये बताना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं था कि मैं मीडिया से हूँ और उनका कहना था कि आपको अपना आई कार्ड गले में लटकाना चाहिए। अगर मैं अपना आई कार्ड गले में लटकाती तो क्या वो मुझे साइड नहीं करते? जिस तरह से उनका कहना था कि पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, आप साइड हो जाइए, क्या उनको पहले मुझसे कहना नहीं चाहिए था कि आप प्लीज़ साइड हो जाइए, यहाँ पे गाड़ी आ रही है? उन्होंने सीधा हाथ पकड़ा और सीधे खींचते वो पीछे ले गए। जिस तरह से तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये उससे पहले की वीडियो है क्योंकि जब उन्होंने मुझसे खींचा तो कैमरा जो था वो बंद हो गया था और उसके बाद वो लगातार मुझसे ये कह रहे थे कि एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। और एम्बुलेंस मेरे को वहाँ पे खड़े हुए 15 मिनट हो गए, उसके बाद वहाँ पर आई। हालांकि मैं बात करूँ तो ये जो रास्ता है ये काफ़ी ही व्यस्त रास्ता माना जाता है कि यहाँ पर वाहनों का दबाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और मैं मानती हूँ कि मैं वहाँ पे खड़े होकर अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रही थी। पुलिस का ये भी मैं कह रही हूँ कि पुलिस का अच्छा काम था कि पुलिस ने मुझे साइड करा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साइड करा उसके बाद जो व्यवहार किया गया वो काफ़ी ही गलत था। इस पूरे उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट पर इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।